तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन के निकट एक छोटा सा गांव था जहां धनुष नाम का एक युवक रहता था। धनुष एक साधारण कुम्हार था, लेकिन उसकी एक वह छोटी ही विशेषता थी। वह मिट्टी के बर्तन बनाते समय कभी चाक का प्रयोग नहीं करता था। वह केवल अपने हाथों की थाप से मिट्टी को आकार देता था। वह मानता था कि महादेव ने भी इस संसार को बिना किसी यंत्र के केवल अपनी इच्छा शक्ति और प्रेम से गढ़ा है। धनुष का एक छोटा सा बेटा था, नकुल। नकुल को जन्म से ही पैरों में समस्या थी, वह चल नहीं सकता था। गांव के लोग कहते थे कि यह धनुष के पिछले जन्मों का पाप है, लेकिन धनुष कहता, ये पाप नहीं, महादेव की दी हुई एक पहेली है जिसे मुझे प्रेम से सुलझाना है। एक बार गांव में एक बहुत बड़े धर्माधिकारी आए। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी महादेव के लिए सबसे अनूठा उपहार लाएगा उसे स्वर्ण मुद्राओं से तौला जाएगा। कोई सोने का त्रिशूल लाया तो कोई काशी से लाया हुआ गंगाजल। धनुष भी पहुंचा, लेकिन उसके हाथ खाली थे। धर्माधिकारी ने हंसते हुए पूछा, कुम्हार, तेरा उपहार कहाँ है? धनुष ने जमीन से एक मुट्ठी साधारण मिट्टी उठाए और वहीं बैठकर उसे अपने हाथों से आकार देने लगा। उसने कोई मूर्ति नहीं बनाई, बल्कि उसने मिट्टी का एक छोटा सा पांव चरण बनाया। उसने कहा, स्वामी, मेरे बेटे के पास चलने के लिए पैर नहीं है। मैं महादेव से मांगने नहीं आया, बल्कि उन्हें अपने बेटे का यह अधूरापन समर्पित करने आया हूँ। मेरा उपहार यह विश्वास है कि महादेव इस मिट्टी के पांव में भी जान डाल सकते हैं। धर्माधिकारी क्रोधित हो गया, तू ईश्वर का अपमान कर रहा है। मिट्टी के टुकड़े को उपहार कहता है। तभी अचानक मंदिर के भीतर से डमरू की तीव्र ध्वनि सुनाई देने लगी। मंदिर का भारी गर्भगृह स्वतः खुल गया और वहां से एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला। वह प्रकाश सीधे धनुष द्वारा बनाई गई उस मिट्टी की आकृति पर पड़ा। आश्चर्य की बात यह हुई कि वह मिट्टी का पांव देखते ही देखते जीवित मांस और रक्त में बदल गया। उसी क्षण भीड़ में पीछे बैठा नकुल, जो कभी खड़ा नहीं हो पाया था, अपने पैरों पर खड़ा हो गया और दौड़ता हुआ अपने पिता के पास आया। पूरे गांव में हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। महादेव की अदृश्य वाणी गूंजी, संसार मुझे कीमती धातुओं में ढूंढता है, लेकिन मैं वहां मिलता हूं जहां भक्त अपने दुखों को भी मुझे उपहार समझकर सौंप देता है। धनुष ने अपनी कला से मुझे नहीं, बल्कि अपनी पीड़ा को मुझे समर्पित किया, और यही सबसे बड़ी पूजा है। धनुष ने स्वर्ण मुद्राएं लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि जिसके पास महादेव की कृपा का आधार हो, उसे स्वर्ण की क्या आवश्यकता। उस दिन के बाद से वह गांव चरणपुर के नाम से जाना जाने लगा, जहां लोग पत्थर की मूर्तियों के बजाय विश्वास की मिट्टी की पूजा करने लगे। नकुल के पैरों में जान आ जाने के बाद पूरे क्षेत्र में इस चमत्कार की चर्चा फैल गई। लेकिन धनुष के मन में अब भी एक जिज्ञासा थी। उसने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, आपने मेरे पुत्र को चलने की शक्ति दी, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पर क्या ये शक्ति केवल एक शरीर तक सीमित रहेगी? क्या मैं अपनी इस मिट्टी की कला से दूसरों के दुखों को भी कम कर सकता हूँ? उस रात महादेव उसके स्वप्न में आए और बोले, धनुष, मिट्टी केवल शरीर का आधार नहीं, वह जीवन का सार है। अब तुम बर्तन नहीं, बल्कि मिट्टी के दीप बनाओ। लेकिन याद रखना, ये दीप तेल से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के संकल्प से जलेंगे जो इन्हें जलाएगा। अगले दिन से धनुष ने मिट्टी के छोटे छोटे दीपक बनाने शुरू किए। उसने गांव के उन लोगों को बुलाया जो जीवन में निराश हो चुके थे। कोई व्यापार में घाटे से दुखी था, तो कोई एकाकीपन से। धनुष ने सबको एक एक खाली दीपक दिया और कहा, इसमें तेल मत डालना, बस महादेव का ध्यान करो और अपना एक नेक संकल्प इसके भी तर मानसिक रूप से रख दो। गांव के एक वृद्ध व्यक्ति, जिनका पुत्र उन्हें छोड़कर चला गया था, ने दीपक हाथ में लिया और संकल्प किया कि वह अब गांव के अनाथ बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे ही उन्होंने ये संकल्प लिया, वह खाली मिट्टी का दीपक बिना तेल और बाती के स्वयं ही प्रज्वलित हो उठा। उस दिव्य प्रकाश से पूरा गांव जगमगा उठा। ये देखकर गांव के अन्य लोगों ने भी अपने स्वार्थ त्यागने शुरू किए। कोई प्यासों के लिए कुआं खुदवाने का संकल्प लेता, तो कोई बीमारों की सेवा का। जितने अधिक निस्वार्थ संकल्प होते, धनुष की कुटिया के बाहर रखे दीपक उतने ही तीव्र प्रकाश के साथ जलते। एक दिन राज्य का अहंकारी सेनापति वहां आया। उसने सोचा कि यह कोई जादुई शक्ति है।
उसने दीपक उठाया और संकल्प किया, मैं पड़ोसी राज्य को जीतकर उसका सारा धन लूट लूंगा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, दीपक उसके हाथ में पत्थर की तरह भारी हो गया और काला पड़ गया। सेनापति का हाथ झुलसने लगा। उसे समझ आ गया कि महादेव की शक्ति केवल करुणा और लोक कल्याण के लिए काम करती है, विनाश के लिए नहीं। नकुल, जो अब पूरी तरह स्वस्थ था, अपने पिता के साथ मिलकर उन दीपकों को दूर दराज के गांवों तक पहुंचाने लगा। वह कहता था, पिताजी, महादेव ने मुझे पैर इसलिए दिए ताकि मैं इन दीपों की रोशनी उन अंधेरी बस्तियों तक ले जा सकूं जहां लोग उम्मीद खो चुके हैं। धनुष और नकुल ने मिलकर कभी कोई भव्य महल नहीं बनाया। उन्होंने मिट्टी के उस हुनर को मानवता की ज्योति में बदल दिया। आज भी उस गांव की मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि यदि कोई सच्चे मन से वहां की माटी का तिलक लगाए तो उसके भीतर का अंधकार मिट जाता है। महादेव ने धनुष के माध्यम से यह सिखाया कि हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे, लेकिन हमारे बीच छोड़ी गई नेकी की रोशनी हमेशा अमर रहेगी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।